आदमी जिसका सूर्यास्त होने वाला है, आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आत्मीयता इस समय पत्रकारिता के सामने तो चुनौतियां हैं, लेकिन स्वयं अकेले पत्रकार के सामने जितनी चुनौतियां हैं आपकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसा पत्रकार जो जीवन यापन की मूल बुनियादों के लिए परेशान है और वो मिलकर लड़ नहीं सकता, तो हमारी वो लड़ने की क्षमता कहाँ गई? हम उस समाज को कैसे बेहतर बनाएंगे जब हम अपने को बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे? मेरा आपसे निवेदन है, और इसका एकमात्र कारण है, केवल एकमात्र समाधान है, हम सब एक हो जाएं, हम तन के खड़े हो जाएंगे तो सबसे बड़े हो जाएंगे। और आखिरी बात ये मैं एक बार इस टीम को पुनः बधाई दूंगा। आखिरी बात ये है कि हम पत्रकार जिस तरह साहित्य, जिस तरह वकालत, उससे भी ऊपर है पत्रकार बौद्धिकता। बुद्धिजीवी के अलावा कोई पत्रकारिता नहीं कर सकता, और वो बुद्धिजीवी संवाद करने से घबरा। हमें कोई आपके बीच में कोई तनाव है, कोई बात है, तो हम बैठ के थोड़ी बात कर सकते हैं, क्यों नहीं उसे दूर कर सकते? मैं आह्वान करता हूँ कि अगर ग्वालियर में पत्रकारों में किसी तरह का कोई भी कारण है, हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। तोमर जी संवाद करने के लिए तैयार हैं, हम एक होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं सबको तुम्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद। किन विसंगतियों से गुजर रहे हैं, इस पर अगर सभी संगठन मिलके अगर एक मत नहीं होंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि उनके हितार्थ कुछ हो सके, तो फिर वो किसी संगठन का भी होना कोई माने नहीं है। और मैं प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों से और जितने भी संगठन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन सबसे भी मैं यही आग्रह करूँगा कि इस ओर भी ध्यान दें, चिंतन करें, वरना तो ये पत्रकार साथी एक दिन खाना खा जाएंगे, लेकिन इनकी फैमिली का भूखा मरना तय है, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पत्रकारिता हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया ही पीड़ित है, इससे पीड़ित सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि वो जिसको भी बेनकाब करते हैं तो वो समझो कि पूरा समाज, पूरा वर्ग, पूरा क्षेत्र उसको नंगा करके मानता है, उसको एक अलग तरह की प्रताड़ना देता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुछ घटनाक्रमों को ध्यान का अगर मैं करता हूं तो ऐसा लगता है कि समाज को पत्रकारिता की जरूरत है भी कि नहीं। अभी भिंड का जो ताजा आदरणीय, मैं 2 मिनट और लूंगा, भिंड का जो ताजा उदाहरण हमको आपको ध्यान है कि कुछ पत्रकार साथियों ने वहाँ की जो स्थितियाँ थी उनको बेनकाब किया, रेत माफियाओं को बेनकाब किया, और उन सबको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन किस कदर एकजुट हुआ, और अचानक से जाने कितने डॉक्टर प्रकट हो गए और उन पर FIR कराई, और मेरे को नहीं लगता कि वो पत्रकार आज दिख रहे हैं। तो समाज में अचानक से कहां से वो सब लोग आ गए जो कि पत्रकार को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, कैसे वो सब एकजुट हो जाते हैं। और जिस समाज के लिए पत्रकार बावरा हुआ जा रहा है, दिन रात एक कर रहा है कि कैसे भी ये समाज के जो खलनायक हैं वो ऐसा न करें, लेकिन ये जो पीड़ा है इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, हम और आप सब एक नई नई चुनौतियों से लड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा लड़ रहा है। मैं यहाँ जब आया था 2002 के समथिंग में दिल्ली से यहाँ आया था, तो दिल्ली में मैंने सारी चीज़ें सीखी थी। मुझे लोग एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में जानते थे। उस समय से लेके मैंने आज तक बहुत कुछ सीखा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी, सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी, और सभी क्षेत्रों में अभी तक सीखता ही आ रहा हूँ। और आज की डेट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र की जानकारी मुझे ना हो। तो आज मैं समय के साथ अपने आप को अपडेट करता जा रहा हूँ। एक समय वो था जब मेरे पत्रकारिता के गुरु आदरणीय सुरेश सम्राट जी, जनदर्शन से हम लोगों ने शुरुआत की थी। उस समय सम्राट जी वहाँ चीफ एडिटर हुआ करते थे सुदर्शन के, ग्वालियर एडिशन के, और मैं कंप्यूटर टीम का हेड हुआ करता था।
इसके बाद मुरैना टीम तैयार है। पिंड के सभी पत्रकार साथियों का स्वागत किया जा रहा है। अतुल राजावत जी भी आए हुए हैं लाहौर से, आप भी आ जाइए। ज्ञान सिंह कुशवाहा जी, ठीक है। और पीछे हो जाओ। माला रख दो, रिबन रख दो, नहीं रख दो, सब कुछ क्या अरे हाथ लगा दो बस। के नाम बोले थे, कृपया वो मंच पर आए और अपना स्थान वो सम्मान ग्रहण करें। चिक्का से रहेगा। हाँ भाई आओ। ग्वालियर से अशोक सोनी जी का भी सम्मान किया जा रहा है। सुहेल शर्मा जी और ग्रुप में एक फोटो जो हो रहा है, ये पीछे हो जाओ, पीछे हो। इसके बाद सोनी जी से कहूंगा कि हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। मंच खाली कर दें प्लीज। बोलिए।